आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 की अध्याय 17 जिसका नाम समय और कार्य है के लिए तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वयं कार्य 17.1 और कुछ उदाहरण सीखे थे। इस वीडियो में हम बनाकर देखिए 17.1 के कुछ प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 है, अमर के कारखाने में 3 दिन में 216 यंत्र बनते हैं। 7 दिन में उस कारखाने में कितने यंत्र बनेंगे, बनाओ। यानी हिसाब करके बनाओ। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें यंत्र बनाने हैं। तो हम लिख देंगे इधर यंत्रों की संख्या, यंत्रों की संख्या, या सिर्फ यंत्र लिखने से भी हो जाएगा। और इधर हम लिखेंगे दिन, जो कि क्या है, समय बताता है। तो 3 दिन में हम 216 यंत्र बना रहे हैं। तो 7 दिन में उस कारखाने में कितने यंत्र बनेंगे, यही ज्ञात करना है। हम लिखेंगे इसीलिए आवश्यक यंत्र, यंत्रों की संख्या बराबर। तो पहले 3 दिन में 216 यंत्र बन रहे थे। अब 7 दिन है, यानी समय जो है बढ़ गया है। समय अगर बढ़ गया है तो काम भी अधिक होगा, और काम अधिक होगा यानी यंत्रों की संख्या भी क्या होगी, अधिक। यानी समय अधिक हो जाने से यंत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। यानी हमें जो यहाँ प्रभाव पड़ा वो क्या हुआ, अधिक। यानी इन दोनों में जो अधिक होगा उसे हम ऊपर लिखेंगे और बाकी नीचे, यानी 7/3 आ जाएगा गुने 216। 3 से हम काटेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6, 7 दूना सुगुना करेंगे, 7 दूना 14 का 4, हाथ में 1, 7 7 49 और 1 50, यानी 504 यंत्र जो है बनेंगे। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न 2 है, आतपुर के एक तांत कारखाना में 12 तांत प्रति महीना 380 साड़ी बुनते हैं। यानी तांत की मशीनें लगी हुई हैं और 12 तांत जो है मिलके एक महीने में 380 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय अधिक काम के लिए 3 नए तांत बैठाए गए। यानी पूजा का समय आ गया तो हमें अधिक जो है साड़ियां चाहिए, इसके लिए 3 और नए जो है तांत की मशीनें बैठाई गई। अब महीने में कितनी साड़ियां बुनी जाएंगी, हिसाब करके बताएं। तो हम यहाँ ले लेते हैं साड़ी, जो कि संख्या में दी गई है, यानी साड़ी की संख्या, और जो है तांत मशीन जो है तांत की संख्या इधर हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि, और महीना भी जो है समय भी दिया गया है, तो ये भी हम समय चाहे तो लिख सकते हैं, जो कि महीना में दिया गया है। तो 12 तांत प्रति महीना, यानी एक महीना में 380 साड़ियां बुनते थे। अब जो है 3 नए तांत बैठाएंगे, यानी हमारे पास कुल कितना हो गया, 15। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 12 + 3 यानी 15 तांत। और समय फिर क्या है, वही है कि प्रति महीना ही हमें बुनना है। तो हमें कितनी साड़ियां मिल पाएंगी, यानी कितने साड़ियां हम बुन पाएंगे। तो इसीलिए आवश्यक साड़ियों की संख्या बराबर। तो हम देखते हैं कि पहले यहाँ 12 तांत थी जो कि 380 साड़ियां बुन रही थी। अब 15 तांत है, यानी अधिक तांत की संख्या आ गई है, यानी अधिक मशीनें आ गई। तो अगर अधिक मशीनें आ गई हैं तो साड़ियां भी अधिक बनेंगी। यानी तांत अधिक होने से साड़ियों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा, अधिक हो गया। तो इन दोनों में जो अधिक हो, यानी 12 और 15 में जो अधिक होगा उसे ऊपर लिखेंगे, यानी 15/12 गुने। अब ये दोनों समय सेम है, 1/1, तो इस पर हम विचार नहीं करेंगे, सीधा 1/1 लिखेंगे, गुने 380। अब इसे काटते हैं, तो 3 से 5, 3 से 4, 2 से 2, 2 4, 2 से 190, और फिर 2 से काटेंगे तो इसे 2 9 18, 2 5 6 10, तो 95 95 हुआ। गुना करेंगे, 5 गुने 5 25, हाथ में 2, 5 9 45, 2 47, यानी 475 जो है साड़ियां अब बनेंगी। आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न 3 में सारणी बनाई गई है,
यहाँ समय दिन में दिया गया है 25, 15, काम का परिमाण जो कि लंबाई में है 45, तो ये लंबाई कुछ भी हो सकता है, मीटर, किलोमीटर, और ये कुछ बनाने पे जो है दिया गया है। तो उपरोक्त तालिका को देखकर भाषा में लिखे और संपर्क बनाकर हल करें। तो इसे जो है हम साधारण रूप से ही देखेंगे कि जो है यहाँ 25 दिन में कोई काम जो है उसका 45 मीटर या किलोमीटर लंबाई कुछ बनाया जा रहा है, तो 15 दिन में कितना बनेगा। तो हम इसलिए इसलिए आवश्यक काम का परिमाण जो कि क्या है, लंबाई है, तो हम लंबाई लिख देंगे बराबर। तो 25 दिन में पहले कितना बन रहा था 45, तो 15 दिन में कितना बनेगा। तो चूंकि समय कम हो गया तो काम भी क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि समय कम होने से यहाँ क्या हो रहा है, काम कम हो रहा है, इन दोनों में जो कम होगा उसे हम ऊपर लिख देंगे, यानी 15/25 गुने 45। तो 5 से 5, 5 से 9, 5 से 3, यानी 27 जो है काम का परिमाण आएगा। और संपर्क जो है वो क्या है, हम अगर संपर्क का विचार करें तो संपर्क जो है सरल संपर्क होगा। सरल संपर्क क्यों होगा, क्योंकि समय के कम होने से काम का परिमाण भी जो है कम हो गया है, यानी एक राशि कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है। जब भी ऐसा आए तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल संपर्क कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न 4 है, 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर को खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन देखा गया कि 15 दिन में 3/4 भाग ही खोदा गया है, बाकी भाग को खोदने में और कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो है हमें क्या निकालना है, समय। तो हम समय यहाँ अंत में ले लेते हैं, समय जो कि दिन में दिया गया है। और दूसरा जो है काम है, तो हम यहाँ लिख देते हैं काम का परिमाण। तो सबसे पहले 3/4 भाग जो है खोदा गया है, तो कुल कितना है 1200 मीटर लंबा है, और जो है उसको खोदने के लिए 15 जो है दिन लगे हैं। तो 4 से इसे काटेंगे तो 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 900, यानी सबसे पहले दिन जो है 900 मीटर लंबा जो है 15 दिनों में जो है खोदा गया है। शेष यानी शेष कितना होगा, तो 1200 माइनस 900, यानी 300 मीटर जो है लंबा और जो है खोदना है। तो बाकी भाग को खत्म करने में और कितना समय जो है लगेगा। तो हम इसे जो है प्रश्न चिन्ह देंगे, इसीलिए आवश्यक समय बराबर। तो आवश्यक समय क्या होगा, तो पहले हम लोगों ने 900 जो है खोद लिया था, तो इसके लिए जो है 15 दिन लगे थे। अब 300 ही खोदना है, यानी कम समय लगेगा, तो इन दोनों में कम वाला ऊपर, तो 300/900 गुने 15। 3 से इस काट देंगे, 3 से 1, 3 से 3, 3 से और ये 5 बार, यानी 5 दिन का समय जो है हमें और लगेगा। आंसर। उम्मीद है आपको चारों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।